मैंने आपके साथ इतना इजी मेथड शेयर किया है कि अगर आप बिगनर भी हो तो भी इजीली आप इसको बना सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच एंड टाइम। आज हम आपके साथ इस प्यारे से नेक की डिज़ाइनिंग को शेयर करने वाले हैं। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सो गाइस चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो हमने पहले इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कैनवस को सेट कर लिया है। अब हमने जो नेक की विड्थ रखनी है वो 3.5 इंचेस रखनी है, क्योंकि हाफ इंचेस के हमारे जो लूप्स रेडी होंगे और हमारा जो नेक रहेगा वो 3 इंचेस ही रहेगा। हमने यहाँ नेक डीप 7 इंचेस लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें इस तरह से बॉक्स बनाकर इसमें राउंड नेक को पहले ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसके स्लिट की मार्किंग करेंगे, तो वो हमने 10 इंचेस लिए है। इस तरह से हमने 10 इंचेस पर मार्क किया है। और उसके बाद जितने हमने मार्जिन लेने हमने 0.75 इंचेस की मार्जिन लिए हैं। इस तरह से हमने मार्जिन इसमें 0.75 इंचेस की ऐड कर दी है। अब इसकी हमने मार्जिन जो ली है, जो स्लिट की मार्जिन है वो भी 0.75 इंचेस ही ली है। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन मार्क करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जहाँ पर लूप्स को अटैच करना है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पॉइंट वाला जो पॉइंट होता है, पॉइंट की मार्किंग करी है, तो वो दोनों साइड जब पॉइंट की मार्किंग होगी तो वो मिलकर 0.25 बन जाएगा। इस तरह से हमने 25 पर मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर इस तरह से हल्का सा दोनों साइड राउंड शेप दे देंगे। अब नेक पर इस तरह से हम 0.75 इंचेस की मार्जिन लेंगे और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक होगा उस पर हम इस तरह से जो हमारी कैनवस है उसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारे पास जो शर्ट का फैब्रिक है उसमें हमारे पास मल्टी कलर है, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। तो हमने जो भी कलर हमारे पास अवेलेबल थे उसकी इस तरह से डोरी रेडी कर ली है। डोरी रेडी करने के बाद हमने जितनी भी हमारे पास डोरी थी उनकी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये डोरी की जो हमने लेंथ ली है वो 2 इंचेस ली है। देखिए इस तरह से हमने इसकी 2 इंचेस लेंथ ली है। अब नेक में लूप्स को लगाने के लिए हम इसकी राइट साइड जहाँ कैनवस है उसको कैनवस की शेप को फॉलो करते हुए पहले इस तरह से स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक को इस तरह से हमने इसलिए स्टिच करा है ताकि जो मार्किंग रहेगी, जो सिलाई बैक साइड चली जाएगी और वो सिलाई क्योंकि हमें दिखेगी, तो जब हम इसमें लूप्स अटैच करेंगे तो वो इजीली अटैच हो जाएंगे, हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वाली सिलाई इस तरह से हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें लूप्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब लूप्स को लगाने से पहले, क्योंकि गाइस लूप्स ना बहुत जल्दी बैठते नहीं है, वो खुल जाते हैं पकड़ने से, खुले ना, तो उसके लिए हमने इस तरह से पहले जहाँ पर सिलाई वाला पार्ट रहेगा, जहाँ से हमने डोरी को स्टिच करा रहेगा, वहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाकर लूप्स को रेडी करेंगे। देखिए गाइस, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ कि हमने जहाँ पर हमारी सिलाई वाला पार्ट है ना, वहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाया है और हमने सारे ही लूप्स इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हमने इस तरह से जो हमारा लूप है उस पर इस तरह से ग्लू लगाना है। अब हम इस तरह से ग्लू को लगा देंगे और सेंटर से जहाँ हमारी स्लिट स्टार्ट हो रही है उसे थोड़ा सा गैप देते हुए पहला लूप अटैच करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड कलर होगा उसको इस तरह से अटैच कर देंगे। और हमने ये देखना है कि हमारा लूप्स का साइज़ बराबर रहे। सिर्फ हमने नीचे वाला जो हमारा लूप राउंड आ रहा है उसे देखना है कि वो हमारा बराबर रहे। और उसके बाद हम जितने भी हमारे पास कलर अवेलेबल हैं इस तरह से हमने लूप्स को ग्लू के साथ अटैच करा है। तो अगर हम इस तरह से ग्लू से सारे लूप्स को अटैच कर लेंगे तो जो हम इसे नेक को रेडी करेंगे तो हम जिस तरह से सिंपल नेक को स्टिच करते हैं उसी तरह से हम इस नेक को ईज़िली बना सकते हैं और हमें अलग से कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
इसी तरह जहाँ तक हमारी स्लिट एंड हो रही है, जो हमारे पास क्योंकि मार्किंग पहले से सिलाई वाली, वहीं तक इस तरह से हम सारे लूप्स को ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे। और जिस तरह से हमने इधर वाले राउंड में लूप्स को अटैच करा था, उसी तरह हम दूसरे साइड राउंड में भी इसी तरह से लूप्स को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जिस तरह से हम सिंपल नेक को स्टिच करते हैं, उसी तरह से हम फैब्रिक की जो हमारी राइट साइड रहेगी, यानी शर्ट की राइट साइड, और नेक को इस तरह से रखते हुए हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम नेक को सेंटर से अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा नेक यहीं पर ही बैठ जाएगा। पहले इस तरह से हम सेंटर तक अटैच कर लेंगे नेक को। उसके बाद हम इसकी शेप को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक की शेप को फॉलो करते हुए, कैनवस को फॉलो करते हुए इस तरह से नेक को स्टिच करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारी नेक की स्टिचिंग रहेगी वो कैनवस के बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। और जो हमारे स्लिट वाला पार्ट है वो हमारा जो शर्ट का सेंटर है उससे मिलाते हुए, और जो हमारा नेक का सेंटर है इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से स्टिच करना है, कैनवस को फॉलो करते हुए इस तरह से हम पूरा जहाँ तक हमारी स्लिट एंड हो रही है इस तरह से स्टिच करने के बाद अपने नेक को इस तरह से टर्न करेंगे, और जो हमारा दूसरा साइड है उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और अपने नेक को यहाँ तक स्टिच करने के बाद जो सिंपल हम राउंड स्टिच करते हैं इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने 0.25 इंचेस का मार्जिन लिया है। हमने यहाँ हाफ इंच का मार्जिन नहीं लिया है, 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से पहले राउंड वाले पार्ट को कट कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से हमने इसकी स्लिट की कटिंग की है। आपको यहाँ पर ध्यान से कट करना है, जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उसे नहीं कट करना है। अब हम इसको जो हमारा नेक है उसको इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस पर हम आयरन से इसको सेट कर लेंगे। दोनों साइड को हम इस तरह से पहले टर्न कर लेंगे, उसके बाद हम पहले इसे आयरन से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए हम पहले दोनों साइड को आयरन से सेट कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसकी स्लिट को हम बंद करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इस तरह से नेक को सेट करते हुए बैठा लेंगे। अब हमने इसको बंद करने के लिए इस तरह की एक पट्टी को रेडी किया है। इसकी लेंथ हमने 11 इंचेस ली है और इसकी विड्थ हमने 1.5 इंचेस ली है। जहाँ से हमारी स्लिट स्टार्ट हो रही है वहाँ से हाफ इंचेस का गैप छोड़ते ही वाली पट्टी को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे स्लिट को इस तरह से हम पहले बैठाते रहेंगे, और ये वाली जो पट्टी है उसको इस तरह से रखते हुए हम पहले जहाँ तक हमारी स्लिट एंड हो रही है वहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, इसको स्टिच करने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे, और ये वाली स्टिचिंग जो हमें लगानी है वो इस तरह से लगानी है कि जो नीचे वाली पट्टी होती है वो विजिबल ना हो। इस तरह से रखते हुए हम स्टिचिंग लगा लेंगे, और वहाँ तक जहाँ तक हमारी स्लिट एंड हो रही है वहाँ पर हम इस तरह से लॉक कर देंगे स्टिचिंग को। देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल वे में इतने इजी मेथड से इतना प्यारा सा नेक का डिज़ाइन रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।